नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। विनोद करंट जीके हब और A1 अकेडमी भिवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम करंट जीके में हरियाणा की करंट जीके पढ़ेंगे भाई। जनवरी 2020 से लेकर मई 2020 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आज हम पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हमें 101 से लेकर 200 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है भाई। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है भाई 34वां सूरजकुंड मेला। 34वां सूरजकुंड मेला भाई। देखो, हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जाता है भाई। और जो अब की बार जो 2020 में जो आयोजित किया गया था ये मेला, ये कौन से नंबर का था भाई? 34वां नंबर था। क्रम कौन सा था इसका? 34वां भाई। कब से कब तक लगा था? 1 से 16 फरवरी तक भाई। 1 से 16 फरवरी तक लगा था भाई। उद्घाटन किसने किया? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया भाई। और इस मेले में जो थीम राज्य है वो कौन सा था भाई? इस मेले का थीम राज्य कौन सा था? हिमाचल प्रदेश। थीम राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश। और जो थीम कंट्री था वो कौन सा था भाई? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान थीम कंट्री था भाई। और HSSC हर एग्जाम में सूरजकुंड मेले से कोई ना कोई क्वेश्चन है पक्का पूछती है भाई। तो इसकी इतनी बात याद रखना भाई। कब से कब तक लगा? 1 से लेकर 16 फरवरी तक। कौन से नंबर का था? 34वें नंबर का। थीम राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश। और थीम कंट्री कौन सा? उज्बेकिस्तान। और इसके बारे में ज़्यादा आपको जीके पढ़नी है सूरजकुंड क्राफ्ट मेले की, तो HR जीके बाय बीके यूट्यूब चैनल पर बालकिशन सर ने पूरी वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ पे जाके इसको देख लेना भाई। दूसरा क्वेश्चन है भाई, कला और संस्कृति मंत्रालय। कला और संस्कृति मंत्रालय, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो भाई दूसरा क्वेश्चन अपना, कला और संस्कृति मंत्रालय। जब हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी की दोबारा सरकार बनी थी तो उस समय जो ये विभाग था कला और संस्कृति, ये मूलचंद शर्मा जी को दिया गया था भाई। मूलचंद शर्मा जी को दिया गया था, जो बलरामगढ़ या बल्लभगढ़ से विधायक हैं भाई। लेकिन उसके बाद जो ये विभाग है ये इनसे हटा करे और कंवरपाल गुर्जर जी को दे दिया भाई। कंवरपाल गुर्जर को दे दिया, जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं भाई। जब सरकार बनी थी उस समय हरियाणा के कला और संस्कृति मंत्री कौन थे? मूलचंद शर्मा। बाद में इनसे हटा लिया और किसको दे दिया भाई? कंवरपाल गुर्जर को। ये कहाँ से विधायक हैं? जगाधरी से। और ये हरियाणा के शिक्षा मंत्री भी हैं भाई। उसके बाद एक विभाग और याद रखना भाई, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, CID। जब शुरू में सरकार बनी थी उस समय जो CID डिपार्टमेंट है वो अनिल विज को दिया गया था भाई। लेकिन बाद में अनिल विज से छीन करे और जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं उसने अपने पास रख लिया था भी। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था। तो ये भी याद रख लेना, सरकार बनी उस समय CID विभाग किसके पास था? अनिल विज। और बाद में किसके पास? अभी फिलहाल में मनोहर लाल खट्टर जी के पास है भाई। तीसरा क्वेश्चन है भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम। देखो, जो गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम का जो तीसरा संस्करण हुआ था उसके अंदर हरियाणा ने कितने पदक जीते थे भाई? खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर हरियाणा ने कितने पदक जीते थे? 200 पदक जीते थे भाई। 200 पदक जीते थे। और हरियाणा पदक तालिका में दूसरे नंबर पर रहा था। हरियाणा पदक तालिका में दूसरे नंबर पर रहा था भाई। और जो 200 थे ये किस प्रकार से जीते थे? देखो, 68 तो थे गोल्ड मेडल भाई, 60 थे रजत और 72 थे कांस्य पदक भाई। गोल्ड कितने थे? 68, सिल्वर कितने थे? 60 और ब्राउन्ज कितने थे? 72 भाई। टोटल कितने? 200। किस खेलों में? खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण में। कहाँ पर हुआ था? गुवाहाटी में। कुल पदक कितने? 200। हरियाणा कौन से नंबर पे रहा था भाई? दूसरे नंबर पर। और पहले नंबर पे कौन सा रहा था? महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, पद्मश्री पुरस्कार भाई। पद्मश्री पुरस्कार अभी जो 2020 में राष्ट्रपति के द्वारा जो पद्मश्री पुरस्कार दिए गए थे, तो हरियाणा के एकमात्र खिलाड़ी ने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था भाई। तो हरियाणा के एकमात्र किस खिलाड़ी को पद्मश्री पुरस्कार मिला था भाई? रानी रामपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। रानी रामपाल को 2020 में राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था भाई। जो रानी रामपाल है इसका संबंध किस खेल से है? हॉकी। किस खेल से है भाई? हॉकी से इसका संबंध है भाई। और ये कहाँ की रहने वाली है भाई? शाहबाद की रहने वाली है भाई। और 1994 में इनका जन्म हुआ था भाई। शाहबाद की रहने वाली है। शाहबाद को हॉकी की खेल नर्सरी भी कहा जाता है भाई। और शाहबाद कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। तो एकमात्र खिलाड़ी थी भाई हरियाणा से जिसको पद्मश्री पुरस्कार मिला था भाई। और रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब भी दिया गया भाई।
अगला क्वेश्चन है भाई, INLD के नए अध्यक्ष। देखो हरियाणा में एक राजनीतिक पार्टी है भाई जिसका नाम है INLD, जिसका चुनाव चिन्ह है चश्मा भाई, इंडियन नेशनल लोक दल। तो विधानसभा चुनाव होने के बाद ये पार्टी बुरी तरह से हार गई थी, पर एक इनका जो MLA जीता था, जो अभय सिंह चौटाला, वो जीते थे इलाहाबाद से भाई। तो उसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी में काफ़ी फेरबदल किए भाई, और इनेलो के द्वारा जो अपना नया अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया भाई? तो इनेलो का नया अध्यक्ष कौन बना है? नफे सिंह राठी। नफे सिंह राठी भाई, ये भूतपूर्व में अपने जो बहादुरगढ़ है, बहादुरगढ़ से विधायक रह चुके हैं भाई नफे सिंह राठी भाई। तो ये INLD के नए अध्यक्ष बने हैं भाई। और एक क्वेश्चन और याद रखना, जो भूतपूर्व विधायक एसोसिएशन है, भूतपूर्व विधायक जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष भी कौन है? नफे सिंह राठी हैं भाई। अगला भाई, लाल डोरा मुक्त पहला गांव। देखो हरियाणा सरकार पूरे हरियाणा से जो लाल डोरा जो सिस्टम है उसको खत्म करने जा रही है भाई, और इसके तहत हरियाणा का जो पहला लाल डोरा मुक्त गांव बना है वो कौन सा बना है भाई? सिरसी। यह क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। कौन सा गांव बना है भाई? सिरसी। और ये सिरसी किस जिले में है भाई? करनाल में। तो करनाल से लाल डोरा को हटाने की शुरुआत की गई है भाई, और पहला गांव कौन सा बना है? सिरसी। अब लाल डोरा हटने के बाद जो जमीन है उनके ऊपर कब्जा हो जाएगा भाई। लाल डोरा हटने वाला पहला गांव कौन सा बना है? सिरसी। किस जिले में है भाई? करनाल में। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड। देखो हरियाणा सरकार के द्वारा 2020 में हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया भाई। तो हरियाणा सरकार के द्वारा इस विभाग का जो नया अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है? एक अभिनेता है भाई सतीश कौशिक। सतीश कौशिक ये फिल्मों के निर्माता भी हैं भाई, और एक कॉमेडियन अभिनेता भी हैं भाई, सतीश कौशिक। इन्हीं को हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया भाई। एक क्वेश्चन और याद रखना भाई, क्योंकि बीजेपी सरकार ने हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड है इसका जो पुराना नाम था उसको चेंज कर दिया था भाई। शुरू में क्या जाना जाता था? हरियाणा फिल्म सेल जाना जाता था भाई, हरियाणा फिल्म सेल कहा जाता था। अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया बीजेपी सरकार ने? हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड इसका नाम कर दिया है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, अटल किसान मजदूर कैंटीन। अटल किसान मजदूर कैंटीन, देखो हरियाणा सरकार के द्वारा जो अनाज मंडी होती है वहाँ पे मजदूरों के लिए 10 रुपये में भरपेट खाना खिलाने के लिए एक योजना शुरू करी थी भाई, अटल किसान मजदूर कैंटीन। तो क्वेश्चन पूछेंगे, अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना की शुरुआत या पहली कैंटीन कहाँ पे खोली गई थी भाई? तो जो पहली कैंटीन है वो कहाँ पे खोली गई थी? करनाल में भाई। करनाल से इसकी शुरुआत करी गई थी, करनाल अनाज मंडी से। और दूसरी कहाँ पे खुली थी भाई? पंचकुला में। और शुरू में ये 5 अनाज मंडियों में खोलने की इसकी घोषणा की गई थी भाई। तो शुरुआत कहाँ से हुई? करनाल से। दूसरी कैंटीन कहाँ पे खुली भाई? पंचकुला में। इसके तहत पूछ भी सकते हैं भाई कितने रुपए में खाना खिलाया जाएगा भाई मजदूरों को? 10 रुपये में खाना खिलाया जाएगा भाई। अगला भाई, रन फॉर यूथ मैराथन। देखो रन फॉर यूथ मैराथन भाई, रन फॉर यूथ मैराथन 12 जनवरी को स्वामी दयानंद सरस्वती विवेकानंद के जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में हरियाणा में रन फॉर यूथ मैराथन का आयोजन किया गया था भाई। 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हरियाणा में रन फॉर यूथ मैराथन किसके जन्म दिवस के अवसर पर किया गया भाई? स्वामी विवेकानंद युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, उसी दिन इस मैराथन का आयोजन किया गया था। दूसरा पूछेंगे भाई, ये आयोजन किस शहर में किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था भाई? रेवाड़ी में। कहाँ पे किया गया था? रेवाड़ी में किया गया था भाई। 1989 में हरियाणा का जिला बना था, और इसको हरियाणा की पीतल नगरी भी कहा जाता है भाई रेवाड़ी को। अगला क्वेश्चन है भाई, अश्विनी चोपड़ा। अश्विनी चोपड़ा आपने सुना होगा भाई, जो 2014 की जो 16वीं लोकसभा थी उसमें अश्विनी चोपड़ा करनाल से बीजेपी पार्टी के सदस्य थे भाई। करनाल से बीजेपी पार्टी के सांसद थे अश्विनी चोपड़ा, और इनका 2020 में देहांत हो गया भाई। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, हाल ही में मृत्यु को प्राप्त हुए अश्विनी चोपड़ा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है भाई? राजनीति से। राजनीति से इनका संबंध रहा भाई, और ये 2014 में करनाल से बीजेपी के सांसद रहे थे भाई। और ये जो एक न्यूज़पेपर आता है भाई पंजाब केसरी, पंजाब केसरी न्यूज़पेपर के मालिक भी यही हैं भाई, अश्विनी चोपड़ा भाई। तो इनका देहांत हो चुका है भाई। अगला है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक लड़की है भाई जिसका नाम दिया गया है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा भाई
आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी भाई ये शेफाली वर्मा भाई, रोहतक की रहने वाली है भाई। और ये चर्चा में क्यों रही थी शेफाली वर्मा? देखो जो शेफाली वर्मा है ये सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने वाली महिला बनी हुई शेफाली वर्मा। और ये वर्तमान में टी20 महिला क्रिकेट में नंबर 1 पोजीशन पर है भाई शेफाली वर्मा भाई। और जो वर्ल्ड कप हुआ था अभी जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता है उसमें ये इंडिया की तरफ से खेली थी और इसकी उम्र मात्र 15 साल है भाई। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। टी20 महिला रैंकिंग में पहले नंबर पे कौन है? शेफाली वर्मा। और इनका संबंध किससे है भाई? रोहतक जिले की रहने वाली है भाई शेफाली वर्मा भाई। अगला क्वेश्चन है भाई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक भाई। नीति आयोग के द्वारा पूरे भारत की ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक भाई, तो इसमें हरियाणा को कौन सा स्थान मिला भाई? तो हरियाणा के लिए गौरव की बात है भाई, इस रिपोर्ट में हरियाणा को पहला स्थान मिला भाई। पहले नंबर पे कौन सा राज्य रहा है भाई? हरियाणा। और इस योजना के लिए अलग अलग तरीके से 97 बिंदु होते हैं भाई, 97 बिंदुओं को हरियाणा ने पूरा किया था। उसके बाद जो हरियाणा है वो पहले नंबर पे आया भाई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में। पहले नंबर पे कौन सा राज्य रहा भाई? हरियाणा ने। और ये रिपोर्ट किसने जारी करी थी भाई? नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी। अगला भाई फर्स्ट पहला मदर मिल्क बैंक भाई। उत्तर भारत का पहला मदर मिल्क बैंक, उत्तर भारत का पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है भाई? तो ये कहाँ पे किया गया है भाई? पीजीआई रोहतक में ये स्थापित किया गया है भाई। ये उत्तर भारत का पहला मदर मिल्क बैंक है भाई जो पीजीआई रोहतक में स्थापित किया गया भाई। रोहतक से वर्तमान में सांसद कौन है भाई? अरविंद शर्मा रोहतक से वर्तमान में सांसद हैं जो हरियाणा में सबसे कम वोटों से जीते थे भाई, जिसने दीपेंद्र हुड्डा को हराया था भाई, अरविंद शर्मा भाई। उसके बाद भाई अगला अपना भाई निर्भया अवार्ड भाई। देखो निर्भया का तो नाम आपने सुना होगा भाई, एक दुर्घटना हुई थी नई दिल्ली में निर्भया भाई। तो उसी के बाद में हरियाणा सरकार के द्वारा जो हरियाणा में जो बहादुर लड़कियां होते हैं जो अच्छे कार्य करते हैं उनको निर्भया पुरस्कार दिए जाते हैं भाई। तो 2020 में हरियाणा सरकार के द्वारा कितने निर्भया पुरस्कार दिए गए भाई? कितने निर्भया पुरस्कार दिए गए भाई? 31। टोटल कितने? 31 भाई। एक बात सोचना भाई, जो 31 पुरस्कार क्यों दिए गए भाई? इनका कोई लिमिट नहीं है भाई, 1 भी दे दो, 2 भी दे दो, 5 भी दे दो और भाई 50 भी दे दो। लेकिन 2020 में हरियाणा सरकार ने जो 31 पुरस्कार है वो 31 देने का क्या वजह है भाई? देखो अगर जो निर्भया है अगर वो जिंदा रहती तो 2020 में वो 31 साल की हो जाती भाई। इसलिए हरियाणा सरकार के द्वारा 31 की संख्या में निर्भया पुरस्कार दिए गए हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, देखो जैविक खेती विभाग। हरियाणा सरकार एक अलग से विभाग बनाने जा रहा है भाई कृषि से संबंधित, जिसका नाम है जैविक खेती विभाग भाई। जैविक खेती विभाग हरियाणा सरकार एक नया विभाग बनाने जा रहा है। और ये घोषणा जो हरियाणा के कृषि मंत्री हैं भाई, जो लुहारू से विधायक हैं जेपी दलाल, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है भाई। और इसका प्रमुख उद्देश्य है भाई हरियाणा के जो किसान हैं उनकी आय दोगुनी करना भाई, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाना भाई। तो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा जैविक खेती विभाग की स्थापना की जा रही है भाई। हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? जेपी दलाल। कौन है भाई? जेपी दलाल भाई। अगला है भाई सीएए और हरियाणा भाई। सीएए और हरियाणा, आपने सुना होगा एक कानून आया था भाई सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट भाई, नागरिकता संशोधन विधेयक भाई सीएए। तो इसका हरियाणा से क्या संबंध है? देखो भाई क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई कि इस कानून के तहत हरियाणा से कितने व्यक्तियों ने भारत की नागरिकता लेने के लिए आवेदन किया है भाई? इस अभी जो ये विधेयक है, ये जो कानून है, इस कानून के तहत हरियाणा से कितने व्यक्तियों ने भारत की नागरिकता लेने के लिए जो अपना वो दिया भाई आवेदन किया है? तो कितनी संख्या है भाई? 1500 नागरिकों ने भाई, 1500 नागरिकों ने भारत की नागरिकता लेने के लिए आवेदन किया है भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई ये सीएए और हरियाणा भाई। तो हरियाणा से टोटल कितने आवेदन आए हैं भाई? 1500 भाई। अगला क्वेश्चन है भाई हरियाणा की दूसरी गुणवत्ता नियंत्रण लैब भाई। हरियाणा की दूसरी गुणवत्ता नियंत्रण लैब
देखो 2020 में हरियाणा की दूसरी फसलों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण लैब खोलेगी भाई। और ये जो दूसरी गुणवत्ता नियंत्रण लैब खुली है कहाँ पे खुली है भाई? सिरसा में। दूसरी कहाँ पे खुली है? सिरसा में। और पहली कहाँ पर थी भाई? दरोंडा में। पहली कहाँ पे थी? दरोंडा करनाल में। और दूसरी गुणवत्ता नियंत्रण लैब कहाँ पे खुली है भाई? सिरसा में। और सिरसा से वर्तमान में जो सांसद है कौन सी पार्टी से है भाई? बीजेपी से। कौन है? सुनीता दुग्गल। अगला भाई शमशेर सिंह सुरजेवाला भाई। शमशेर सिंह सुरजेवाला आप जानते हो कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जो राहुल गांधी जी के राजनीतिक सलाहकार हैं, उनके पिताजी थे भाई शमशेर सिंह सुरजेवाला भाई। और ये हरियाणा के एक प्रमुख नेता रहे हैं भाई। तो इनका 2020 में देहांत होगा भाई शमशेर सिंह सुरजेवाला भाई। तो क्वेश्चन पूछेंगे शमशेर सिंह सुरजेवाला का संबंध किस क्षेत्र से भाई? राजनीति से। और ये हरियाणा के 5 बार एमएलए रहे थे भाई। हरियाणा में 5 बार विधायक रहे थे और 1 बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे भाई। 5 बार एमएलए रहे थे और 1 बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे। तो हाल फिलहाल में भाई 4 जो राजनीतिक है उनकी मृत्यु हो चुकी है भाई। पहला तो अश्विनी चोपड़ा हमने करवाया था, दूसरा शमशेर सिंह सुरजेवाला भाई, और 2 नेता और थे हमने पिछले वीडियो में करवाया था भाई। एक तो था मनीराम बागड़ी जो सिरसा से विधायक होते थे, और एक था भाई अपना जो रोहतक की बड़ौदा सीट से जिनका देहांत होया है भाई। अगला है भाई फोर्ब्स पत्रिका भाई। देखो फोर्ब्स पत्रिका पूरे विश्व की सबसे चर्चित पत्रिका है भाई, फोर्ब्स पत्रिका भाई। तो इसने लिस्ट जारी की थी भाई, जो 2019 के जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे उनकी लिस्ट जारी करी थी 2020 में। तो उस लिस्ट में हरियाणा के जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला को 9वां स्थान प्राप्त हुआ था भाई। हरियाणा के लिए बहुत गौरव की बात है भाई। फोर्ब्स पत्रिका के सबसे प्रभावशाली लोगों में हरियाणा के डिप्टी सीएम को पूरे विश्व में 9वां स्थान प्राप्त हुआ था भाई। और ये 16वीं लोकसभा में पूरे भारत में सबसे कम उम्र के सांसद थे भाई। और ये वर्तमान में हरियाणा के डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, जो कि जींद जिले की उचाना विधानसभा सीट से विधायक है भाई। उचाना से विधायक है ये, और उचाना कहाँ पर है भाई? जींद जिले में है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई हरियाणा हैंडबॉल टीम कप्तान भाई। जो हरियाणा की हैंडबॉल टीम है, हरियाणा की जो हैंडबॉल टीम है उसका नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया भाई? हरियाणा हैंडबॉल टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया भाई? तो नया कप्तान कौन बना भाई? वकील कुमार। वकील कुमार हरियाणा हैंडबॉल टीम के नए कप्तान बने हैं भाई। तो यहाँ तक अपने 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई 3T फार्मूला भाई। बहुत ही अच्छा है भाई ये क्वेश्चन, 3T फार्मूला। देखो हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा से निमोनिया बीमारी को ख़त्म करने के लिए अभियान चला रखा है भाई। तो उसी को ख़त्म करने के लिए कि ये फार्मूला दिया गया भाई 3T फार्मूला। जैसे अभी कोरोना से निपटने के लिए 3S का फार्मूला दिया था, वैसे ही हरियाणा सरकार ने निमोनिया नामक बीमारी को ख़त्म करने के लिए 3T फार्मूला दिया भाई। तो जो 3T है भाई इसका पूर्ण रूप क्या होता है भाई? देखो जो फर्स्ट टी है उसका होता है भाई टेस्ट। क्या होता है भाई? टेस्ट। जो सेकंड टी है उसका पूर्ण रूप होता है भाई ट्रीट, ट्रीट। और जो थर्ड टी है भाई उसका मतलब होता है भाई टॉक, टाल्क भाई, जिसको इंग्लिश में टाल्क बोलते हैं भाई, बातचीत करना भाई। तो 3T फार्मूले का पूर्ण रूप क्या होता है भाई? टेस्ट, ट्रीट और टॉल्क भाई। इसको आप याद कर लेना भाई, क्वेश्चन आ सकता है। 3T फार्मूला किस बीमारी को खत्म करने के लिए शुरू किया गया भाई? निमोनिया नामक बीमारी को भाई। अगला क्वेश्चन है भाई हरियाणा पंजाब साहित्य अकेडमी। हरियाणा की जो अकेडमी है भाई, एक हरियाणा पंजाब साहित्य जो अकेडमी है उसका नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया भाई? हरियाणा पंजाब साहित्य अकेडमी का नया निदेशक सुनील वशिष्ठ को नियुक्त किया गया भाई। हरियाणा पंजाब साहित्य अकेडमी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया भाई? सुनील वशिष्ठ को नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री का नया OSD। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, उनका नया OSD किसे नियुक्त किया गया भाई? तो नया OSD कौन बने भाई? सतीश कुमार। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर का नया OSD कौन बना है? सतीश कुमार भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, एक नाम दे रखा है महिला का पूनम चौहान। पूनम चौहान भाई, तो ये पूनम चौहान पलवल की रहने वाली है भाई, और ये 2020 में चर्चा में आई थी भाई। चर्चा में क्यों आई थी? देखो जो पूनम चौहान है वो हरियाणा की तरफ से वायुसेना में
फ्लाइंग ऑफिसर बनने वाली पहली महिला बनी है भाई। वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनने वाली पहली महिला बनी है जिसका नाम है पूनम चौहान। और ये कहाँ की रहने वाली है भाई? ये रहने वाली है भाई अपने पलवल की। और इससे पहले एक क्वेश्चन 3-4 पर पूछा गया था भाई, हरियाणा की पहली महिला पायलट प्रियंका बेनीवाल जो कि फतेहाबाद की रहने वाली थी भाई, और ये बनी है हरियाणा की पहली फ्लाइंग ऑफिसर। क्या नाम है? पूनम चौहान भाई। अगला क्वेश्चन है भाई बिजली पंचायत। पंचायत तो गांव में होती है भाई, लेकिन एक अलग तरह से पंचायत है भाई बिजली पंचायत भाई। हरियाणा के जो नई मंत्री बने हैं भाई ये रणजीत सिंह चौटाला, उनके द्वारा ये योजना शुरू की गई है जिसको नाम दिया गया है बिजली पंचायत भाई। इसका प्रमुख उद्देश्य है भाई गाँव में पंचायत करना भाई, लोगों को जागरूक करना, जो बिजली के बिल वगैरह उनको भरवाना भाई। तो जो बिजली पंचायत योजना है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई? हिसार जिले से भाई। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। बिजली पंचायत योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हिसार से भाई। और एक क्वेश्चन और है भाई, बिजली रथ की शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई? सोनीपत से भाई। हिसार से बिजली पंचायत और बिजली रथ की कहाँ से भाई? सोनीपत से। देखो जैसे चुनाव प्रचार के समय जो रथ घूमते हैं भाई प्रचार करने के लिए, वैसे ये बिजली रथ है भाई, इसकी शुरुआत की गई है सोनीपत से भाई। युवाओं को जोड़ने के लिए भाई, युवाओं को बिजली की खपत कम करने के लिए, बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है भाई, बिजली रथ की शुरुआत भाई। तो फजल मत हो जाना भाई, बिजली पंचायत हिसार से, बिजली रथ कहाँ से? सोनीपत से भाई। अगला भाई सीनियर हॉकी चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन अपना सीनियर हॉकी चैंपियनशिप भाई। देखो हर साल हरियाणा में सीनियर हॉकी चैंपियनशिप प्रतियोगिता आयोजित की जाती है भाई। और ये जो 2020 की प्रतियोगिता है सीनियर हॉकी चैंपियनशिप, ये किस टीम ने जीती है भाई? इसको जीता है भाई हिसार ने। किस टीम ने जीती है भाई? हिसार के द्वारा इसको जीता गया है भाई। सीनियर हॉकी चैंपियनशिप 2020 किसके द्वारा जीता गया भाई? हिसार के द्वारा। अगला भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्कूल शिक्षा रैंकिंग। देखो नीति आयोग के द्वारा 2020 में एक और रैंकिंग जारी की गई थी, स्कूल शिक्षा रैंकिंग। इससे पहले आई थी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक भाई। इसमें हरियाणा को पहला स्थान मिला था। और जो स्कूल शिक्षा रैंकिंग है इसमें हरियाणा को पूरे भारत में तीसरा स्थान मिला था भाई। शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में हरियाणा कौन से नंबर पे रहा? तीसरे पे भाई। और पहले नंबर पे कौन सा रहा था भाई? केरल भाई। और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन से नंबर पे? पहले नंबर पर भाई। अगला भाई निराश्रित बच्चे सहायता भाई। देखो हरियाणा सरकार ने एक और घोषणा करी है भाई, जो अनाथालय हैं, अनाथालयों में जो निराश्रित बच्चे रहते हैं जिनका कोई भी आश्रित नहीं है भाई, उन बच्चों के लिए एक सहायता शुरू करी है भाई। उन बच्चों को प्रति महीना 1400 रुपये हरियाणा सरकार के द्वारा दिए जाएंगे भाई। प्रति महीना 1400 रुपये हरियाणा सरकार के द्वारा दिए जाएंगे भाई, जो अनाथालयों में जो निराश्रित बच्चे रहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई पंडित जसराज गर्रा भाई। सुना होगा आपने, हरियाणा के एक बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे भाई, जिनका फतेहाबाद के पीली मंदोरी नामक गांव में जिनका जन्म हुआ था। और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। इनका उपनाम पूछा जाता है, इनका उपनाम क्या है भाई? हरियाणा के स्वर सम्राट भाई। तो मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह के बीच में, मंगल और शुक्र ग्रह के बीच में एक छोटा ग्रह खोजा गया था भाई। और उसी का भाई इसरो के द्वारा नाम चेंज किया गया भाई, नामकरण किया गया। किसके नाम पर? पंडित जसराज के नाम पर। तो पंडित जसराज के नाम पर एक ग्रह का नामकरण किया गया है भाई। अगला है भाई बलराज कुंडू भाई। बलराज कुंडू भाई ये हरियाणा की वर्तमान विधानसभा के आज़ाद उम्मीदवार है भाई, आज़ाद इंडिपेंडेंट एमएलए हैं भाई। निर्दलीय ये विधायक हैं वर्तमान विधानसभा के भाई। और ये चर्चा में क्यों आए भाई? क्योंकि इनके द्वारा बीजेपी पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया है भाई। पहले विधायक बने हैं निर्दलीय, जिन्होंने बीजेपी से अपना समर्थन वापस लिया भाई। समर्थन वापस क्यों लिया है? क्योंकि रोहतक से जो पिछली विधानसभा थी उसमें जो विधायक थे मुनीष ग्रोवर, वो हरियाणा के मंत्री भी थे भाई। उनके ऊपर इसने घोटाला लगाया भाई कि उन्होंने कई करोड़ रुपए का घोटाला किया है और खट्टर सरकार को शिकायत करी थी भाई। लेकिन खट्टर सरकार ने जो मुनीष ग्रोवर उसको क्लीन चिट दे दी भाई, कोई भी घोटाला नहीं किया भाई। तो इसके बाद बलराज कुंडू ने बीजेपी से अपना समर्थन वो वापस ले लिया भाई। तो क्वेश्चन आ सकता है भाई जो बलराज कुंडू है वो कहाँ से विधायक है भाई? महम विधानसभा सीट है रोहतक में, वहाँ से ये विधायक हैं भाई। कहाँ से है? महम से हैं भाई। 24 चबूतरा भी कहाँ पर है? महम में अभी। और यहाँ पे
जो रेस्टोरेंट भी अभी आपने सुना होगा, मैना और नौरंग रेस्टोरेंट भी कहाँ पे है भाई, मैम में, रोहतक में है भाई। और सुद्धो कलाल की बावड़ी भी कहाँ पे है भाई, यहीं पे है भाई, मैम में। अगला अभी सुषमा स्वराज कॉलेज। सुषमा स्वराज कॉलेज ये भारत की भूतपूर्व विदेश मंत्री है भाई, इनका देहांत हो गया था 2019 में भाई। उसके बाद में जो अम्बाला बस स्टैंड है उसका नामकरण किया गया था, और जो नया नाम था वो था भाई सुषमा स्वराज बस स्टैंड भाई। इसके अलावा जो अपना फरीदाबाद तहसील का फरीदाबाद जिला है भाई, वहाँ की एक विधानसभा सीट है बलरामगढ़। बलरामगढ़ भाई, पहले इसको बोलते थे बल्लभगढ़। तो जो बलरामगढ़ का जो सरकारी महिला कॉलेज है, बलरामगढ़ का जो सरकारी महिला कॉलेज है उसका नाम बदल दिया गया भाई, और उसका नया नाम क्या है भाई, सुषमा स्वराज कॉलेज भाई, सुषमा स्वराज महिला कॉलेज। और ये कहाँ पे है भाई, ये बलरामगढ़ में है भाई। एक क्वेश्चन और याद रखना भाई, बलरामगढ़ जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम भी चेंज कर दिया था भाई, उसका नया नाम है भाई राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन भाई। तो सुषमा स्वराज के नाम से हरियाणा में दो नामकरण किए गए हैं भाई, एक तो अम्बाला बस स्टैंड है और एक बलरामगढ़ के सरकारी महिला कॉलेज का नाम है चेंज किया गया है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, एक गांव का नाम दिया गया है भाई तिगड़ाना। तिगड़ाना भाई ये भिवानी जिले में आता है भाई, भिवानी के पास में स्थित है ये तिगड़ाना भाई। राजपूत बहुल ये गांव है तिगड़ाना। यहाँ पर है जो तिगड़ाना भाई, यहाँ पर 5000 वर्ष पुरानी 5000 वर्ष पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता खोजी गई है भाई। 5000 वर्ष पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता खोजी गई तिगड़ाना में। अब भी वहाँ पर कार्य चल रहा है भाई, वहाँ पर शोध कार्य चल रहा है भाई तिगड़ाना में। और यहाँ से जो खोजी गई है खुदाई में क्या क्या मेन वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं भाई। देखो, एक तो मिले यहाँ से मनके, और भाई यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है भाई, मनके कहाँ से मिले हैं तिगड़ाना से भाई। दूसरे मिले हैं भाई अर्ध कीमती पत्थर भाई, अर्ध कीमती पत्थर भाई, अर्ध कीमती पत्थर भाई। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मिली है भाई हरे रंग की चूड़ियाँ। हरे रंग की चूड़ियाँ, मनके और अर्ध कीमती पत्थर कहाँ से मिले भाई, तिगड़ाना से। कहाँ पे है, भिवानी में। कितने हजार साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता खोजी गई है भाई, 5000 साल पुरानी भाई। अभी तो यहाँ से और काफी सारी वस्तुएं प्राप्त होंगी भाई, वो आपको बाद में बता देंगे। अगला भाई प्रमुख पर्वतरोही भाई। देखो हरियाणा से काफ़ी संख्या में पर्वतरोही जाते हैं भाई। तो 2020 में जो मैन पर्वतरोही हैं भाई, इनकी संख्या 3 है। 3 पर्वतरोही पड़ेंगे भाई जिनने मैन चोटियों को फतेह किया है भाई। तो नंबर 1 है भाई अपना रोहतास खिलेरी। रोहतास खिलेरी भाई, रोहतास खिलेरी ये हिसार जिले के रहने वाले हैं भाई। और इनके द्वारा यूरोप महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस, एल्ब्रुस के ऊपर इन्होंने चढ़ाई की है भाई रोहतास खिलेरी ने भाई। क्वेश्चन पूछेंगे एल्ब्रुस पर चढ़ने वाला हरियाणवी पर्वतरोही कौन था भाई, रोहतास खिलेरी। कहाँ का रहने वाला था भाई, ये हिसार का ये रहने वाला था भाई। दूसरा नाम है भाई कपिल ठाकुर। दूसरा नाम है कपिल ठाकुर भाई। ये कपिल ठाकुर हैं, ये वर्तमान में हरियाणा पुलिस में ASI है भाई। तो हरियाणा पुलिस के लिए भी गौरव की बात है भाई, उनका एक कर्मचारी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ा है भाई। तो जो कपिल ठाकुर है भाई किस पर्वत चोटी पे चढ़ा है, उसका नाम है कियाजोस्को भाई, कियाजोस्को या ओस्को, अटपटा सा नाम है भाई। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसी के ऊपर चढ़े हैं भाई कपिल ठाकुर। और ये वर्तमान में हरियाणा पुलिस के ASI हैं भाई। तीसरा पर्वतरोही याद करना है भाई हमको, अनिता कुंडू भाई। काफी पुराना नाम है भाई, अनिता कुंडू भाई। तो जो अनिता कुंडू है भाई वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो एकांक गुआ, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला में है, एकांक गुआ पर चढ़ने का रिकॉर्ड बना भाई अनिता कुंडू ने भाई। अनिता कुंडू भी कहाँ की रहने वाली है भाई, ये सिरसा की। पहला कौन सा था, रोहतास खिलेरी भाई जो चढ़ा था एल्ब्रुस पे। दूसरा था भाई कपिल ठाकुर जो चढ़ा था ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। और तीसरा है अनिता कुंडू भाई जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकांक गुआ उसके ऊपर चढ़े थे भाई। अगला भाई HTET वैधता भाई। देखो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा एक आदेश जारी किया गया भाई, जो बच्चे HTET पास करते हैं उनकी जो वैधता है वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया भाई। पहले होती थी 5 साल, और अब जो भविष्य में जो HTET पास करेगा वो कब तक लागू रहेगा भाई, 7 साल के लिए लागू रहेगा भाई। अगर ये पूछ रहे कुल कितने साल के लिए, तो कुल 7 साल। अगर ये पूछ रहे कितने साल बढ़ाया भाई, 2 साल। और ये घोषणा किसने करी थी भाई, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है जो चौधरी जगबीर सिंह के द्वारा ये घोषणा की गई थी भाई।
अगला क्वेश्चन है भाई पर्यटन समझौता। पर्यटन समझौता भाई देखो, जो हरियाणा सरकार का जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा पर्यटन और शिल्प क्षेत्र में एक समझौता किया गया भाई, किस देश के साथ? ब्रिटेन काउंसिल के साथ भाई। वहाँ के एक परिषद है भाई, ब्रिटेन काउंसिल के साथ हरियाणा सरकार ने पर्यटन और शिल्प क्षेत्र में एक समझौता किया है भाई। इनको नक्शे पे लाने के लिए, इनको पहचान दिलाने के लिए ब्रिटेन काउंसिल है वो इंडिया की सहायता करेगा भाई। तो वर्तमान में हरियाणा के जो पर्यटन मंत्री है वो कौन है भाई? कंवरपाल गुर्जर। और पर्यटन विभाग के चेयरमैन कौन है? रणधीर सिंह गोलन वर्तमान में चेयरमैन है भाई। और प्रतीक चिन्ह क्या है भाई पर्यटन विभाग का? मोर पर्यटन जो प्रतीक चिन्ह है भाई। और आदर्श वाक्य क्या है? कम अस विद हॉलीडे भाई। अगला अभी जुख्मी फिल्म भाई, एक फिल्म है भाई जिसका नाम है जुख्मी। यह फिल्म भी चर्चा में आ रही है भाई। क्यों चर्चा में आ रही? देखो हरियाणा सरकार ने 2020 में हरियाणा की नई फिल्म पॉलिसी लागू की है भाई। तो हरियाणा की नई फिल्म पॉलिसी लागू होने के बाद किस फिल्म का निर्माण किया जाए भाई? जुख्मी फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है भाई? बिन्नू ढिल्लो भाई। बिन्नू ढिल्लो ये पंजाब के एक प्रसिद्ध निर्माता हैं बिन्नू ढिल्लो। इन्हीं के द्वारा हरियाणा की नई फिल्म पॉलिसी लागू होने के बाद जुख्मी नामक फिल्म का निर्माण किया जा रहा है भाई। फिल्मों से बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, पूछते हैं भाई चंद्रावल फिल्म कब आई थी? तो इसको भी आप याद कर लेना भाई, जुख्मी फिल्म भाई। अगला अभी मेडिकल कॉलेज भाई। मेडिकल कॉलेज देखो केंद्र सरकार के द्वारा जो 2020-21 का जो बजट जारी किया गया था उस बजट के अंदर हरियाणा में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी भाई। तो उस बजट के आधार पर हरियाणा में कितने मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे भाई? 3। कितने मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? 3 भाई। और ये 3 मेडिकल कॉलेज हैं, ये कहाँ पर खोले जाएंगे भाई? पहला खुलेगा आपका सिरसा में, दूसरा खुलेगा कैथल में, और तीसरा कहाँ पे भाई? यमुनानगर में। पहला कहाँ पर है? सिरसा में, दूसरा कहाँ पे? कैथल, और तीसरा कहाँ पे? यमुनानगर भाई। तो ये मेडिकल कॉलेज खुलेंगे भाई 3। और एक घोषणा और करी थी भाई, भारत का 22वां एम्स हॉस्पिटल। तो भारत का 22वां एम्स हॉस्पिटल कहाँ पे खुलेगा भाई? रेवाड़ी में खुलेगा भाई। अगला अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार भाई। इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार ये गुरुग्राम में जो महिला दिवस पर प्रोग्राम आयोजित किया गया था उसके अंदर श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था भाई। तो इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड किसे मिला भाई? अलका गर्ग। अलका गर्ग को यह पुरस्कार मिला भाई। और ये रहने वाली है भाई यमुनानगर की रहने वाली है अलका गर्ग भाई। और इनको इस पुरस्कार के तहत 1.5 लाख रुपए की राशि मिली है भाई। अलका गर्ग को इस पुरस्कार के तहत 1.5 लाख रुपए की राशि मिली है भाई। और ये कहाँ की रहने वाली है भाई? ये यमुनानगर की रहने वाली है भाई। दूसरा पुरस्कार है भाई, इसी आयोजन में दूसरा पुरस्कार दिया गया था जिसका नाम है कल्पना चावला शौर्य अवार्ड भाई। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार भाई। तो जो कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार है ये किसे मिला था भाई? मनीषा। ये किसे मिला था? मनीषा को मिला था भाई। और जो मनीषा है वो रहने वाली है भाई फतेहाबाद की। और इसको कितना राशि मिली भाई? 1 लाख रुपए की राशि मिली भाई। तो ये 2 पुरस्कार हैं, याद कर लेना। इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड किसको? अलका गर्ग को। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड किसको? मनीषा। दोनों में से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना भाई। तीसरा क्वेश्चन याद करना भाई, निर्भया अवार्ड कितने दिए गए? 31 भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना 40वां बेस्ट विलेज भाई। इसी प्रोग्राम के अंदर हरियाणा का एक गांव को बेस्ट विलेज का पुरस्कार मिला था भाई। देखो बेस्ट विलेज का पुरस्कार अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है भाई। हमें ये पूछना है भाई कि किस आधार पे क्वेश्चन पूछा गया भाई। तो क्वेश्चन पूछेंगे लिंग अनुपात में सुधार के लिए हरियाणा के किस गांव को बेस्ट विलेज का पुरस्कार मिला भाई? लिंग अनुपात में सुधार के लिए हरियाणा के किस गांव को बेस्ट विलेज का पुरस्कार मिला है भाई? तो लिंग अनुपात में सुधार के लिए किस गांव को मिला है भाई? देखो हरियाणा की पहली संस्कृत यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली जा रही है भाई? आपको याद आ गया होगा अगर आपने पहले क्वेश्चन पढ़ा होगा तो भाई। तो लिंग अनुपात में किस गांव को मिला है भाई? मुंदड़ी। और ये मुंदड़ी गांव कहाँ पे है भाई? कैथल में है भाई। ये मुंदड़ी गांव है कैथल में भाई। इसी को बेस्ट विलेज मिला भाई लिंग अनुपात में सुधार के लिए। और यहाँ पर 1000 लड़कों पे 1781 लड़कियां हैं भाई। बहुत ज़्यादा भाई, 1000 लड़कों पे 1781 लड़कियां यहाँ पर हैं भाई।
अगला क्वेश्चन है भाई, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। भाई देखो 2020 में भुवनेश्वर में भारत में एक नई प्रतियोगिता शुरू की गई थी, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो इस गेम के अंदर जो पहला स्थान है वो तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया था भाई। लेकिन क्वेश्चन आएगा हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने चौथा स्थान हासिल किया था भाई। पहले 4 जो स्थान वो इंपॉर्टेंट होते हैं भाई। तो हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने चौथा स्थान हासिल किया था भाई। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में जो हरियाणा की एमडी यूनिवर्सिटी है जो कि रोहतक में स्थित है, इसने भाई चौथा स्थान प्राप्त किया था भाई। एमडी यूनिवर्सिटी चौथे नंबर पर रही थी भाई। उसके बाद है भाई अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत रेंज। भाई अरावली पर्वत श्रृंखला भाई बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी भाई, कई दिन चर्चा में रही थी भाई। क्यों चर्चा में रही थी? देखो जो अरावली पर्वत रेंज है भाई, इसको तहस नहस इसको खराब करने के लिए भाई, या इसको नष्ट करने के लिए हरियाणा पुलिस के ऊपर एनजीटी के द्वारा जुर्माना लगाया गया था भाई। 31.33 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था भाई, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने बिना अनुमति के अरावली पर्वत श्रृंखला में जो बोंडसी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है उसका निर्माण किया था भाई। तो इसी वजह से जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून है भाई, उसके द्वारा इसके ऊपर हरियाणा पुलिस पर 31.33 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया भाई। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण इसी के तहत जुर्माना लगाया भाई हरियाणा पुलिस के ऊपर भाई। यही वजह थी भाई जो अरावली पर्वत श्रृंखला सुर्खियों में रही थी भाई। और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है भाई? कौन सी है? डोसी की पहाड़ी भाई, जो कि महेंद्रगढ़ नारनौल में स्थित है भाई। उसके बाद भाई सबसे बड़ा धर्मचक्र भाई, देखो ये भी हरियाणा के लिए गौरव की बात है भाई। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ भाई। इसकी स्थापना तो 2019 में हो गई थी भाई, लेकिन बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज 2020 में हुआ भाई। और ये विश्व का सबसे बड़ा धर्मचक्र है भाई, अशोक चक्र भाई, जो कि टोपरा नामक गांव में स्थापित किया गया भाई। यमुनानगर के टोपरा नामक गांव में स्थापित किया गया भाई। इसका वजन है 6 टन भाई। कितना वजन है भाई? इसका वजन कितना है? 6 टन इसका वजन है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है भाई 30 फीट की। ऊंचाई कितनी है भाई? 30 फीट की इसकी ऊंचाई है भाई। एक बार इसको याद कर लेना भाई, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। 6000 टन है या 6 टन है भाई, इसको आप एक बार चेक कर लेना भाई। तो ये विश्व का सबसे बड़ा धर्मचक्र है भाई, जो कि अपने टोपरा गांव में स्थापित किया गया है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई ड्रोन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर भाई। देखो हरियाणा सरकार ने हरियाणा का पहला ड्रोन ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया गया है भाई। और ये कहाँ पे किया गया है भाई? भिवानी में स्थापित किया गया भाई। कहाँ पर? भिवानी में स्थापित किया गया भाई। हरियाणा का पहला ड्रोन ट्रेनिंग डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे? भिवानी में स्थापित किया गया भाई। भिवानी कब जिला बना था? 22 दिसंबर 1972 को भिवानी हरियाणा का जिला बना था भाई। और भारत का पहला जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो भी भिवानी में 1975 में खुला था भाई। 2 अक्टूबर 1975 को पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इंडिया का कहाँ पे खुला था? भिवानी में खुला था भाई। अगला भाई धर्मनगरी का प्रसाद। देखो ये क्वेश्चन भी चर्चा में आया था भाई, धर्मनगरी का प्रसाद। जैसे हम बालाजी सालासर जाते हैं तो चूरमे का प्रसाद है भाई, आगरा में जाते हैं तो पेठे का प्रसाद, ऐसे अलग अलग मंदिरों में अलग अलग प्रसाद होता है भाई। ऐसे ही तो अपनी जो धर्मनगरी है, पूरे कुरुक्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे भाई एक प्रसाद को GI टैग या पहचान दिलाने के लिए भाई कार्य चल रहा है भाई। कोशिश करिए हरियाणा सरकार भाई कि इस प्रसाद को GI टैग मिल जाए। तो किस प्रसाद को भाई? चने के लड्डू भाई, चने के लड्डू। तो चने के लड्डू को धर्मनगरी का प्रसाद के लिए GI टैग प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरकार कोशिश कर रही है भाई। अगला भाई सरोखाप सद्भावना सम्मेलन। सरोखाप सद्भावना सम्मेलन देखो उत्तर भारत का सबसे बड़ा सरोखाप सद्भावना सम्मेलन हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया था भाई? तो ये 2020 में आयोजित किया गया था। हरियाणा का जो 22वां जिला बना है भाई चरखी दादरी, वहाँ पर ये आयोजित किया गया था भाई। सांगवान खाप के द्वारा ये पहल की गई थी। और जो मुख्य
अपना जो कार्य निभाया था वो किसने निभाया था भाई? जो दादरी से विधायक हैं सोमवीर सिंह, उन्हीं के द्वारा ये कोशिश की गई थी भाई। तो उत्तर भारत का सबसे बड़ा सरोखाप सद्भावना सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? चरखी दादरी में, जहाँ पर 1996 में विमान दुर्घटना हुई थी भाई। अगला अभी राज्यसभा सदस्य भाई, देखो हरियाणा में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। तो 3 सदस्य अभी 2020 में नियुक्त किए गए हैं भाई। और यहाँ से भी क्वेश्चन है आपका आने की पूरी संभावना भाई। तो कौन कौन से 3 नए राज्यसभा सदस्य नियुक्त किए गए हैं? जो पहला सदस्य है भाई उसका नाम है दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा भाई, जो 6 साल के लिए सदस्य चुने गए हैं भाई, दीपेंद्र हुड्डा, और ये कांग्रेस पार्टी से चुने गए हैं भाई। नंबर 2 है भाई रामचंद्र जांगड़ा। रामचंद्र जांगड़ा भाई, रामचंद्र जांगड़ा है, ये भी 6 साल के लिए भाई। दीपेंद्र हुड्डा भी 6 साल के लिए और रामचंद्र जांगड़ा भी 6 साल के लिए भाई। नंबर 3 है भाई दुष्यंत गौतम भाई। नंबर 3 है दुष्यंत गौतम है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना भाई दुष्यंत गौतम जो बीजेपी पार्टी से चुने गए हैं कितने साल के लिए चुने गए हैं भाई, क्योंकि ये वीरेंद्र सिंह के स्थान पर चुने गए हैं भाई। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देना भाई। और नंबर 4 जो पहले से है भाई डीपी वत्स है, डीपी वत्स भाई। और 5वें है भाई सुशील चंद्रा भाई, सुशील चंद्रा भाई। अगला भाई प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भाई, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता। तो मार्च 2020 में प्रत्येक व्यक्ति जो दूध है उसकी मात्रा हरियाणा में कितनी है भाई? 1087 ग्राम भाई। 1087 ग्राम में प्रति व्यक्ति दूध की मात्रा हरियाणा में मार्च 2020 तक मौजूद है भाई। उसके बाद है भाई आयुष विश्वविद्यालय। आयुष विश्वविद्यालय भारत का पहला आयुष विश्वविद्यालय, भारत का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा भाई? कुरुक्षेत्र में। भारत का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला जाएगा? कुरुक्षेत्र में भाई। अगला भाई मिशन इंद्रधनुष 2, मिशन इंद्रधनुष 2 भाई। ये मिशन इंद्रधनुष का दूसरा पार्ट है भाई। और इसके तहत हरियाणा के किन 2 जिलों में पूरी तरह से टीकाकरण किया जाए भाई? मिशन इंद्रधनुष 2 के लिए हरियाणा के 2 जिले चुने गए हैं भाई, जहाँ पे 100% टीकाकरण किया जाएगा भाई। तो कौन कौन से जिले हैं? एक तो है भाई मेवात और दूसरा है पलवल। एक है भाई मेवात और दूसरा है भाई पलवल। तो यहाँ तक हमारे हरियाणा करंट जीके के 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना सरस्वती महोत्सव। देखो हरियाणा सरकार के द्वारा यमुनानगर के आदि बद्री नामक गांव में सरस्वती महोत्सव आयोजित किया गया था भाई। और ये 27 से लेकर 29 जनवरी तक ये आयोजित किया गया था भाई। और ये चर्चा में रहा था। चर्चा में क्यों रहा था? देखो सरस्वती महोत्सव को जो यमुनानगर के आदि बद्री में आयोजित किया गया था, इसको मिनी सूरजकुंड कहा गया था भाई। मिनी सूरजकुंड का मेला इसको कहा गया था। आदि बद्री में जो सरस्वती महोत्सव हुआ था उसको हरियाणा का मिनी सूरजकुंड का मेला कहा गया था भाई। और कब से कब तक लगा था? ये 27 से लेकर 29 जनवरी 2020 तक ये आयोजित किया गया था भाई। और ये इको फ्रेंडली मेला था भाई। पर्यावरण को बचाने के लिए मेला आयोजित किया गया था भाई। इको फ्रेंडली ये मेला था भाई। और ये यमुनानगर के आदि बद्री नामक गांव में आयोजित किया गया था। कई बार पूछते हैं आदि बद्री गांव का संबंध किस नदी से है भाई? सरस्वती नदी से है। अगला क्वेश्चन है भाई झज्जर नगर परिषद। देखो हरियाणा सरकार ने 2020 में ही जो झज्जर है उसको नगर परिषद का दर्जा दे दिया भाई। झज्जर पहले नगर पालिका होती थी, लेकिन अब इसको नगर परिषद का दर्जा दे दिया। और जो झज्जर है वो हरियाणा के उन 5 जिलों में शामिल हो गया भाई, जहाँ पर 2-2 नगर परिषद हैं। तो झज्जर अब क्या कहलाएगी भाई? आगे से नगर परिषद कहलाएगी। पहले ये नगर पालिका थी, लेकिन अब 2020 में ये नगर परिषद बन गई भाई। अगला क्वेश्चन है भाई पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन देखो आपने कई बार क्वेश्चन सुना होगा, सभी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? हरियाणा भाई। तो ऐसे ही घर बैठे पुलिस वेरिफिकेशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? घर बैठे पुलिस वेरिफिकेशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है भाई? हरियाणा। अगला क्वेश्चन है रोबोट नर्स भाई। रोबोट नर्स देखो कोरोना की बीमारी चल रही है भाई,
और अपना जो एक ज़िला है गुरुग्राम, वहाँ के सरकारी अस्पताल में, वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल में जो कोरोना के रोगी हैं उनको दवाई और भोजन देने का काम है एक रोबोट के द्वारा किया जा रहा है भाई। हरियाणा में एकमात्र वही हॉस्पिटल है, गुरुग्राम सरकारी अस्पताल है, जहाँ पे मरीजों को दवाई और खाना देने का काम है एक रोबोट के द्वारा किया जा रहा है भाई। तो ये पहला हॉस्पिटल बना भाई हरियाणा का, जहाँ नर्स के तौर पर रोबोट कार्य कर रहा है भाई। और जो गुरुग्राम नगर पालिका है भाई, गुरुग्राम नगर निगम है, वो रोबोट के द्वारा शिविर की सफाई करने वाला भारत का पहला नगर निगम बना है भाई। रोबोट के द्वारा शिविर की सफाई करने वाला भारत का पहला नगर निगम भी कौन सा बना है? गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है भाई, ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। भारत और हरियाणा का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र कहाँ पे खोला गया है? कहाँ पर खोला गया है भाई? नारनौल में। भारत और हरियाणा का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र कहाँ पे खोला गया है? नारनौल में भाई। नारनौल में किस जिले का मुख्यालय स्थित है भाई? महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ पर है? नारनौल में है भाई। अगला है भाई श्याम सुंदर किलानी। श्याम सुंदर किलानी एक अभिनेता थे भाई जिनका निधन हो गया। श्याम सुंदर किलानी एक अभिनेता थे जिनका निधन हो गया भाई। और इन्होंने रामायण में सुग्रीव का अभिनय निभाया था भाई। रामायण में सुग्रीव का अभिनय निभाया था किसके द्वारा भाई? श्याम सुंदर किलानी के द्वारा। और ये पंचकुला के पिंजौर के रहने वाले थे भाई। अगला भाई कोरोना महामारी भाई। देखो पूरे भारत में कोरोना को महामारी घोषित करने वाला, कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है भाई? हरियाणा। और हरियाणा में महामारी घोषित करने के बाद कौन सा अधिनियम लागू हो गया भाई? महामारी रोग अधिनियम 1897 भाई। महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू हो गया भाई। अब ये लागू होने के बाद धारा 188 के तहत जो सोशल मीडिया पर या वैसे कोरोना के प्रति जो दुष्प्रचार करता है भाई, तो उसकी सज़ा हो सकती है भाई। तो कौन सा अधिनियम लागू हो गया? महामारी रोग अधिनियम 1897 हरियाणा में लागू हो गया भाई। और किस धारा के तहत सज़ा दी जाएगी भाई? 188 धारा के तहत भाई। अगला भाई ट्रैफिक विंग भाई। देखो हरियाणा सरकार के द्वारा रोड सेफ्टी को और अधिक मजबूत करने के लिए, हरियाणा सरकार के द्वारा रोड सेफ्टी को और अधिक मजबूत करने के लिए पुलिस के अलावा एक नया विभाग बनाने जा रही है भाई हरियाणा सरकार, जिसका नाम है ट्रैफिक विंग भाई। रोड सेफ्टी को मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार एक नया विभाग बनाई जा रही है जिसका नाम है ट्रैफिक विंग भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, केंद्र सरकार के बजट 2020 और 21 में हरियाणा को कितना पैकेज मिला भाई? जो केंद्र सरकार ने बजट जारी किया था 2020-21 का, उसको हरियाणा में कितना हिस्सा मिला भाई? तो 48.82 करोड़ भाई। 4848.82 करोड़ रुपए का हरियाणा को हिस्सा मिला है भाई केंद्रीय बजट 2020 और 21 में। अगला क्वेश्चन है भाई, राखी गढ़ी सभ्यता स्थल है भाई जो हिसार जिले में स्थित है भाई। तो केंद्र सरकार ने 2020-21 के बजट में राखी गढ़ी संग्रहालय के लिए अलग से बजट जारी किया है भाई। पूरे भारत में 2 संग्रहालय स्थापित करने के लिए ये बजट जारी किया भाई। एक तो हरियाणा में है और ये कहाँ पे है भाई? राखी गढ़ी हिसार भाई। अगला भाई हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। देखो हरियाणा सरकार के लिए 2019 का हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान किसे देने की घोषणा की है भाई? यशपाल शर्मा भाई। हिसार जिले के रहने वाले हैं, एक बहुत ही कॉमेडियन ये अभिनेता भाई यशपाल शर्मा भाई, हिसार के रहने वाले हैं। इनको 2019 का हरियाणा सरकार ने हरियाणा फिल्म गौरव पुरस्कार दिया है भाई। अगला भाई क्वेश्चन सुशासन संकल्प वर्ष भाई। तो देखो हरियाणा सरकार है वो 2020 को किस रूप में मना रही है भाई? सुशासन संकल्प वर्ष।
हरियाणा सरकार 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में बना रही है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, विस्टाडोम कोच रेल भाई। देखो विस्टाडोम कोच, ये भारत की पहली रेल सेवा शुरू हुई भाई हरियाणा में, जिसके अंदर विस्टाडोम कोच लगे हुए हैं। मतलब भाई जो डिब्बे हैं रेल के वो शीशे के बने हुए, चारों तरफ में शीशे लगे हुए हैं। और ये भारत की पहली विस्टाडोम कोच युक्त रेल है भाई, जो हरियाणा में चलेगी। कहाँ से कहाँ तक? कालका से शिमला तक भाई। तो भारत की पहली विस्टाडोम ट्रेन का संचालन कहाँ से कहाँ तक किया जाएगा भाई? कालका से लेकर शिमला तक ये किया जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, स्वच्छता दर्पण पुरस्कार। स्वच्छता दर्पण पुरस्कार, देखो ओडीएफ के लिए, ओडीएफ होता है भाई खुले में शौच मुक्त। ओडीएफ के लिए बेहतरीन कार्य करने के लिए हरियाणा के पानीपत जिले को, हरियाणा के पानीपत जिले को स्वच्छता दर्पण पुरस्कार दिया गया है भाई। ओडीएफ में बेहतरीन कार्य करने के लिए हरियाणा के पानीपत जिले को स्वच्छता दर्पण पुरस्कार दिया गया है। अगला भाई सरस मेला। सरस मेला ये भी बहुत ही प्रसिद्ध है भाई, और ये हरियाणा के यमुनानगर जिले के जगाधरी में मनाया जाता है भाई। सरस मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है भाई? ये जगाधरी में किया जाता है, और 9 से लेकर 20 फरवरी 2020 तक ये आयोजित किया गया था भाई। 9 से लेकर 20 फरवरी 2020 तक हरियाणा के जगाधरी में सरस मेला आयोजित किया गया था भाई। और ये अब की बार तीसरे नंबर का मेला लगा था भाई। कौन सा क्रम था भाई? ये इसका तीसरा क्रम था। अगला भाई खिलाड़ी का नाम दे रखा है अमित दहिया। ये प्लेयर है भाई हरियाणा के अमित दहिया, जिसके ऊपर नाडा के द्वारा 4 साल का बैन लगाया गया भाई, क्योंकि ये डोपिंग में फेल हो गए थे भाई। ये नशा वगैरह करते थे, दवाई वगैरह लेते थे, तो इसी कारण डोपिंग में फेल होने के बाद नाडा के द्वारा अमित दहिया के ऊपर 4 साल का बैन लगाया गया भाई। 4 साल तक अमित दहिया किसी भी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकते भाई। और जो अमित दहिया है ये जैवलिन थ्रो से संबंधित है भाई। जैवलिन थ्रो से ये अमित दहिया संबंधित है भाई। अगला भाई हरियाणा का पहला बायोगैस प्लांट भाई, हमने पिछली वीडियो में भी करवाया था। हरियाणा का पहला पावर ग्रिड से जुड़ने वाला बायोगैस प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया है भाई? मोरखी गांव है, जींद जिला है भाई। मोरखी जींद में स्थापित किया गया भाई हरियाणा का पहला बायोगैस प्लांट भाई। अगला है रोहतक चिड़ियाघर भाई। देखो हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है रोहतक चिड़ियाघर, और ये चर्चा में आया था भाई 2020 में। क्यों चर्चा में आया था? देखो यहाँ से छत्तीसगढ़ का एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है कानन पेंडारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक वन्य जीव अभ्यारण्य भाई। वहाँ से 2 रॉयल बंगाल टाइगर वहाँ से लाए गए थे भाई। रोहतक चिड़ियाघर में इनको लाया गया, और इनके नाम है सागर और आशा। इस बंगाल रॉयल टाइगर के नाम है भाई। तो किस चिड़ियाघर में लाए गए हैं भाई? रोहतक में। कहाँ से लाए गए? कानन पेंडारी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है भाई। अगला भाई रीडिंग मिशन भाई। देखो हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने एक नया मिशन शुरू किया भाई, रीडिंग मिशन भाई। रीडिंग माने पढ़ना भाई, और इसका प्रमुख उद्देश्य है भाई जो हरियाणा के उच्च शिक्षा संस्थान है उनके अंदर छात्रों को पढ़ाई की आदत डालना भाई। पढ़ाई की आदत डालने के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा रीडिंग मिशन शुरू किया गया है भाई। शिक्षा मंत्री कौन है? कंवरपाल गुर्जर भाई। अगला भाई स्टार्टअप प्रतियोगिता भाई। यह भी 2020 में हरियाणा में जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उनके अंदर ये प्रतियोगिता शुरू की गई भाई, स्टार्टअप प्रतियोगिता भाई। और इसके तहत जो टीम विजेता रहेगी उसको 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा भाई। स्टार्टअप प्रतियोगिता है वो हरियाणा के सभी सरकारी कॉलेजों में शुरू की गई है भाई। अगला भाई एक गाँव है बट्टू बुआन एक गांव है जो कि भाई फतेहाबाद में स्थित है, और यहाँ पर 5000 वर्ष पुराना
5000 वर्ष पुराना 2 किलो लोहे की मोहर मिली है भाई। 2 किलो लोहे की यहाँ पे एक मोहर मिली है बट्टू बुआन गांव से, जो कि फतेहाबाद में है। 5000 वर्ष पुरानी है भाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है भाई। अगला भाई अंतर्राष्ट्रीय बर्फ मूर्ति कला प्रतियोगिता। देखो मार्च 2020 में स्वीडन देश में अंतर्राष्ट्रीय बर्फ मूर्ति कला प्रतियोगिता आयोजित की गई थी भाई। और इसके प्रतियोगिता में जो पहला स्थान है वह हरियाणा के 2 कलाकारों ने प्राप्त किया था भाई। पहले नंबर पर हरियाणा के कलाकार रहे थे। क्या क्या नाम है भाई? एक का नाम आपका प्रदीप चहल भाई, और दूसरा है भाई मनोज कुमार। प्रदीप चहल और मनोज कुमार भाई। तो जो स्वीडन में अंतर्राष्ट्रीय बर्फ मूर्तिकला प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, इसके अंदर जो पहला स्थान मिला है वो हरियाणा को मिला है भाई। और किस किस को मिला अभी? एक का नाम है प्रदीप चहल और दूसरे का नाम है भाई मनोज कुमार भाई। अगला क्वेश्चन है भाई रामायण भवन। उत्तर भारत का पहला रामायण भवन हरियाणा में स्थापित किया जाएगा भी। और ये कहाँ पे होगा? अम्बाला भाई। उत्तर भारत का पहला रामायण भवन कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? अम्बाला में। अम्बाला कहाँ पे है? हरियाणा में भाई। अम्बाला के बस स्टैंड का नया नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड भाई। और भारत का पहला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक कहाँ पे स्थापित किया जाएगा भाई? अम्बाला में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक कहाँ पे स्थापित किया गया भाई? अम्बाला में। अगला अभी पत्रकार जीवन बीमा भाई। पत्रकार जीवन बीमा हरियाणा सरकार ने वर्तमान में कोरोना की बीमारी के दौरान भी जो पत्रकार कार्य कर रहे हैं उनके लिए 10 लाख रुपए का बीमा योजना शुरू करी है भाई। कोरोना की बीमारी के दौरान जो पत्रकार दिन रात कार्य कर रहे हैं उनके लिए 10 लाख रुपए के बीमे की हरियाणा सरकार ने घोषणा की है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई कोरोना रोगी। ये हमने पहले भी वीडियो में बताया था भाई, जो स्पेशल कोरोना की बताई थी भाई। कोरोना रोगी इसमें हम पढ़ेंगे भाई हरियाणा में जो पहला कोरोना का मरीज है वो कहाँ से मिला था भाई? गुरुग्राम में। हरियाणा का पहला कोरोना का केस कहाँ से मिला था? गुरुग्राम से। और कोरोना से पहली मृत्यु कहाँ पे हुई थी भाई? अम्बाला में। कोरोना से पहली मृत्यु कहाँ पे हुई थी? अम्बाला में भाई। हमने पहले क्वेश्चन किया था भाई ट्रिपल टी। तो जो ट्रिपल टी है भाई उसका संबंध है भाई एनीमिया बीमारी से। मैं गलत बोल गया था भाई निमोनिया। किस बीमारी से है भाई? एनीमिया बीमारी से है भाई। मैं गलत बोल गया था निमोनिया, उसको ठीक कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन है भाई परमवीर बढ़ाना एक पुलिस अधिकारी है भाई। हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले हैं परमवीर बढ़वाना, जिनको मुंबई पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया भाई। महाराष्ट्र मुंबई पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया परमवीर बढ़ाना भाई। और ये चर्चा में भी रहे थे अभी, क्योंकि वहाँ पे 2 साधुओं की हत्या कर दी थी भाई। उसके बाद एक पत्रकार था रिपब्लिक भारत का अर्बन गोस्वामी, उसने सोनिया गांधी जी के खिलाफ कुछ बोल दिया था। उसके बाद एक दिन में ही परमवीर बढ़ाना जी के ऊपर आरोप लगाया था भाई। पूछताछ के लिए उनको बुला लिया और पूरे दिन थाने के अंदर उनको बैठाए रखा था भाई। तो हरियाणा के ये फरीदाबाद के रहने वाले हैं भाई परमवीर बढ़ाना, और मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं भाई। अगला भाई सरस्वती भैंस भाई। वैसे तो हरियाणा की मुर्रा भैंस बहुत प्रसिद्ध है भाई, लेकिन एक भैंस है सरस्वती भैंस भाई, जिसने पाकिस्तान की एक भैंस का रिकॉर्ड तोड़ा भाई सबसे ज़्यादा दूध देकर। और जो सरस्वती भैंस अभी ये हाल ही में बेची गई है 51 लाख रुपए में। 51 लाख रुपए में इस भैंस को बेचा गया, सरस्वती भैंस को, जिसने पाकिस्तान की भैंस का रिकॉर्ड तोड़ा था। और सरस्वती भैंस ने 33.131 ग्राम दूध देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था भाई। और ये जो भैंस है सरस्वती, ये हिसार के लितानी गांव में थी भाई। हिसार के लितानी गांव में ये भैंस थी भाई। अगला क्वेश्चन है भाई हरियाणा कला परिषद हेडक्वार्टर। देखो हरियाणा सरकार ने हरियाणा कला परिषद का हेडक्वार्टर जो पहले चंडीगढ़ में था उसका स्थानांतरण कर दिया भाई। चंडीगढ़ से हटाकर कहाँ पे कर दिया है? कुरुक्षेत्र में कर दिया भाई। तो अब आगे से हरियाणा कला परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा भाई? कुरुक्षेत्र में होगा।
अगला भाई हरियाणा का पहला मानव स्किल सेंटर भाई। एग्जामों में कई बार पूछा गया भाई पहला फ्री वाईफाई, पहला हॉटस्पॉट गांव, पहला सीफिल गांव भाई। तो अभी लेटेस्ट है भाई, ये करंट जीके का क्वेश्चन है। हरियाणा का पहला मानव स्किल सेंटर किस गांव में स्थापित किया गया भाई? तो कौन सा गांव भाई? पन्नी वाला मोटा, पन्नी वाला मोटा भाई। और ये किस जिले में है भाई? ध्यान रखना, ऐसे गांवों के नाम पाएंगे पन्नी वाला मोटा, मतलब नौ सरदारों के नाम से मिलते जुलते। तो ये कहाँ पे मिलेगा भाई? सिरसा में। तो हरियाणा का पहला मानव स्किल सेंटर कहाँ पे खोला गया भाई? सिरसा जिले में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है भाई सुखना लेक भाई। ये काफ़ी चर्चा में रह रही है भाई, हमने पिछली वीडियो में भी करवाया था, एक बार दोबारा रिवाइज कर लो भाई। जो सुखना लेक है ये चंडीगढ़ में है भाई। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा इसको जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई अपना पक्षी आशियाना। देखो उत्तर भारत का अपनी तरह का पहला 21 मंजिल का पक्षी आशियाना हरियाणा के सिरसा जिले में स्थापित किया जा रहा है भाई। उत्तर भारत का अपनी तरह का पहला 21 मंजिला पक्षी आशियाना हरियाणा के सिरसा जिले में स्थापित किया जा रहा है। अगला भाई गुरु रविदास धाम भाई। देखो हरियाणा सरकार ने घोषणा करी है भाई कि जो हरियाणा की धर्मनगरी है कुरुक्षेत्र, वहाँ पर एक बहुत बड़ा गुरु रविदास धाम स्थापित किया जाएगा भाई। तो हरियाणा के किस जिले में गुरु रविदास धाम स्थापित करने की घोषणा हुई है भाई? कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है भाई अटल भूजल योजना। देखो 25 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार ने हरियाणा समेत 7 जिलों में जो भूजल है, अटल भूजल को बचाने के लिए एक योजना शुरू की थी जिसका नाम था अटल भूजल योजना। ये 7 राज्यों में शुरू हुई थी भाई 25 दिसंबर 2019 को। लेकिन हरियाणा के अंदर ये कितने खंडों में लागू हुई थी भाई? तो हरियाणा के अंदर इसके लिए 36 खंड चुने गए थे भाई, जहाँ पे जल स्तर काफी नीचे था भाई। तो हरियाणा के कितने खंडों में लागू हुई थी भाई? 36 खंडों में। अगला क्वेश्चन है भाई किसाऊ बांध। देखो हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में किसाऊ बांध बनाने की मंजूरी दे दी है भाई। और ये किसाऊ बांध है ये किस नदी पे है भाई? टोंस नदी पे बनेगा भाई। टोंस नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का अपना 2022 के कॉमनवेल्थ गेम। देखो 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो बर्मिंघम में होंगे भाई। बर्मिंघम इंग्लैंड का एक शहर है, वहाँ पर ये 2022 के कॉमनवेल्थ गेम होंगे भाई। ये चर्चा में क्यों होंगे भाई? देखो जो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में भी 2 इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे भाई। 2 खेल हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में आयोजित किए जाएंगे। कौन कौन से? एक तो शूटिंग और दूसरा आर्चरी। जो इवेंट्स हैं ये हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में आयोजित की जाएंगी भाई। तो यह थे भाई अपनी 2020 की महत्वपूर्ण करंट जीके भाई। इसको मन लगा के पढ़ना भाई। लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन है वर्तमान में हरियाणा में कितनी नगर परिषद है? वर्तमान में हरियाणा में कितनी नगर परिषद है? और दूसरा क्वेश्चन है भाई हरियाणा की पहली मत्स्य यूनिवर्सिटी, हरियाणा में किस स्थान पर भारत की पहली मत्स्य यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी भाई। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।